आपके 5.2 तो 5.1 क्या था आपके प्रथम पद ज्ञात करना या सार अंतर ज्ञात करना ये था। या अगर मान लो हमारे पास कौन सा पद है, पहला पद है तो दूसरा पद क्या करते थे, ज्ञात करते थे। दूसरा हमारे पास है तो अंतर जोड़ क्या करते थे हम, तीसरा पद ज्ञात करते थे। अगर हमारे पास तीसरा है तो चौथा ज्ञात करो, चौथा है तो पांचवा ज्ञात करोगे। अब मान लो आपको मुझे 100 पद ज्ञात हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 99 पद चाहिए और 99 के लिए क्या चाहिए 98, 98 क्या चाहिए 97। तो आपको एक लगाकर 97 ज्ञात करना, 98 ज्ञात करने पे 99 फिर क्या आएगा 100। इतनी बार आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। और सीधा करना हो तो क्या आपको बार बार, जैसे मुझे 5वां पद ज्ञात करना है तो मुझे चौथे पद की जरूरत नहीं है, बिना चौथे पद के ही मैं ज्ञात कर लूं। उसका सूत्र क्या है ज्ञात करने का, तो सूत्र है आपके a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक d। ये सूत्र है आपके अंतिम पद ज्ञात करने का। an मतलब जो पूछा गया वो पद, आप तो लास्ट पद भी बोल सकते हो। तो an मतलब जो पद आपको पूछा गया है, सूत्र है a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक d। तो आपको मान लो 8 पद ज्ञात करना है तो 7वें पद की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा केवल पहले पद से और सार अंतर से सीधा ज्ञात कर लो। उसके लिए आप ये सूत्र है, इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है n, तो यहाँ क्या आ रहा है n-1 आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पर आपके 5 है तो यहाँ क्या आएगा 5 - 1 कितना होगा d। a 5 का 5 एक पद तो आ गया यहाँ पर, और पीछे यहाँ कितने बचे 5 में 1 गया 4 d। अगर मुझे ज्ञात करना है 100वां पद तो क्या होगा a प्लस 99d, एक कम, क्योंकि यहाँ n-1 है एक कम हो जाएगा, क्योंकि एक ये रहा बाकी 99 पद ये हो जाएगा। अगर मान लो आपको ज्ञात करना है 1000वां पद तो क्या हो जाएगा a प्लस 999d। ये तभी लगाना है जब हमारे पास n हो। अब n हमारे पास 1000 है तो घटा दिया, और हमारे पास n नहीं है तो n की जगह n ही है, मुझे n ज्ञात करना है तो क्या लगा n-1। ये सूत्र भी आपके राइट है और ये सूत्र भी आपके राइट है। दोनों सूत्र कोई लगाओ, दोनों में से कोई लगा लो, दोनों ही राइट है। बस ये थोड़ा शॉर्ट में, थोड़ा जल्दी, मतलब एक लाइन थोड़ा सा हम जल्दी पहले पहुंच जाएंगे, आप बहुत जल्दी हल कर पाओगे। अगर आपको याद करना है ये 17वां पद तो क्या करोगे a प्लस 16d, एक कम, क्योंकि एक यहाँ आ गया 17 का है तो 16 ये रहे 17वां ये रहा। मैंने बताया ना पहला पद हमेशा अलग होता है, बाकी के सारे पद एक सार अंतर से बढ़ते रहते हैं। तो अगर मुझे मान लो यही श्रेणी है तो इसमें मेन क्या है सूत्र के अंदर a और d, ये दो अगर हम निकाल लें, कैसे निकालेंगे 5.1 का पहला क्वेश्चन वैसे ज्ञात करेंगे। बताओ इसमें a कितना है 2, d कितना है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद दे रखा है 7, 7 - 2 तो d का मान कितना है आपके 5। a तो हो गया ये यहाँ पर ज्ञात और d हो गया आपके यहाँ पर ज्ञात। a और d तो हमने ज्ञात कर सीखा ही पहले 5.1 में। अब केवल सूत्र से हमें जमाना, हमें ज्ञात करना है 10वां पद, हमें क्या करना है 10वां पद। सूत्र क्या हो जाएगा, या तो लगाओ ये वाला या लगाओ शॉर्ट में ये वाला, क्या आएगा a प्लस कितना d 9d। जितने पद है a क्या आया पीछे 9 ये बन गए। तो बताओ a कितना है 2 प्लस 9 का 9, d का मान कितना है 5, ये आ गया 2 और 2 प्लस 45 तो कितने हो जाएंगे आपके 45। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं 2, 7, 12 ऐसे करते रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा तो 10वें नंबर पर क्या आएगा 47 आएगा। 12, 17, 22, 27, 32, 33 और फिर वहां 9 पद क्या आएगा 42, 10 पद क्या आएगा 47। तो नंबर 10 का कौन सा पद आएगा 47 आएगा। तो आपको ऐसे लगातार लिखते ही याद नहीं करना है, सूत्र से याद करना है। बार बार ऐसे करोगे फिर सूत्र का मतलब क्या, सूत्र का मतलब ये है थोड़ा शॉर्ट में जल्दी कर लो, बार बार लिखना पड़ेगा। छोटा है तो बस ऐसे याद कर लो, नहीं तो फिर अगर आप फॉर्मूला बड़ा हो तो फिर उसके लिए फॉर्मूला लगेगा, आपको सूत्र लगेगा ये वाला। अब यहाँ बताओ a कितना है √2 और बताओ d कितना है दूसरा पद माइनस पहला। दूसरा पद तो दे रखा है आपके 3 बार √2 और पहला पद दे रखा है आपके 1 बार √2। आइए कुछ नहीं है क्या मानेंगे 1 बार √2, तो √2 तो कॉमन है, या समझ लो ये तो है 3x और ये x, 3x में से 1x कितना बचा आपके 2x, और x को हमने क्या माना था √2। a भी ज्ञात हो गया और d भी ज्ञात हो गया। हमें ज्ञात करना है कौन सा पद 18वां पद, मतलब क्या होगा आपके a प्लस 17d। a कितना है √2, 17 का 17 और d का मान कितना है 2 बार
अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 और गुणा करो कितना 7 गुणा 34 बार अंडर रूट 2। ये वाला कहलाएगा 1 बार अंडर रूट 2 और ये है 34 बार अंडर रूट 2। तो 34 और ये कितना हो गया 35 बार अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब ये वाला सबसे तो ये कितना 9 डी कितना दूसरा पद माइनस पहला पद मतलब 13 माइनस 9 तो डी का मान कितना आएगा 4। ए का मान है 9 और डी का मान कितना आ गया आपने 4। हमें ज्ञात करना है 24वां पद। कैसे ज्ञात करेंगे a प्लस 23d याद ये लगा लो a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक d फिर यहाँ आएगा 24 माइनस 1। अब क्या बनेगा 23 ही बनेगा। अब a कितना 9 23 का 23 और d का मान कितना है 4। ये हो जाएगा 9 प्लस 23 और कितना होते हैं 92 दोनों को जोड़ दो ये होता है आपके 101। तो 24 नंबर में क्या आएगा आपके 101 आएगा।